लिया मिलके भाजपा वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने, नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। बराबर। अगर मुसलमान करता है तो बोले ये तो आतंकवादी है, पाकिस्तान चले जाओ। महिलाएं करती हैं तो ये वेश्या है, बच्चलन है, फलाना है, ढिमका है। और ये अभी कर रही हैं तो इन्हें भी बोलते हैं विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण के साथ चिपक के फोटो लेती है। तो क्या है, इनकी मानसिकता जो है सड़ी हुई मानसिकता है, इन पर हम बात ही क्या करें। और इनके तो मैं बातों का भी जवाब देना नहीं। देखिए आप एक बताओ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं इनके जो मंत्री हैं इनका जो मैं न्यूज़ पर देखता हूँ ना तो मैं फटाक से बदल देता हूँ चैनल। अच्छा। या तो मोबाइल में आते तो स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि इनको देखना पसंद नहीं करते आज लोग नहीं करते, क्योंकि इनकी बातें सड़ी हुई हैं मानसिकता की। आप बताइए, देश के गद्दारों को दिल्ली इलेक्शन में गोली मारो, डैश डैश डैश, कहाँ तक सही है? हाँ। और एक इनका जो सांसद बोलता है कि फला कम्युनिटी के लोगों से कुछ सामान भी मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो। क्यों भाई? ये देश सबका है ना, 142 करोड़ 87 लाख हो गए ना, सबका है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है, और जिस देश में युवा होते हैं ज़्यादा उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सरकारें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना नहीं चाहती हैं, और 5 किलो अनाज खिला करके हम अपनी ताली बजा करके अपना पेट थपथपाते हैं। हम 5 किलो अनाज क्यों खाएं? हाँ? सरकार तो अपनी उपलब्धियों में तमाम यही बातें कहती है ना। देखिए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट द कांग्रेस, पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में एक वादा डाला जिसको न्याय योजना का नाम दिया था, और बोला था मिनिमम सबके घरों में 12,000 रुपये की इनकम जानी चाहिए। तो जिसका 6,000 पगार है उसको 6,000 उसकी बीवी के अकाउंट में आ जाएगा, 12,000, और जिसका 0 है उसको 12,000 डायरेक्ट। ये था योजना। तो योजना क्यों था, जब पूछा गया तो अर्थशास्त्रियों ने ही बनाए थे, तो वो योजना जब पूछा गया मुझे याद है, लेकिन किसने कहा ये मुझे याद है। लेकिन कांग्रेस तो सुनिए, तो वो योजना में ये बताया गया कि जो देश के 20 करोड़ लोग जो समाज के आखिरी पायदान पर जिनको इनकम नहीं है, अगर उनके हाथ में 2 रुपए थमाएंगे तो वो जाएंगे डायरेक्ट बाजार में परचेस करने के लिए। अगर उनके पैर में चप्पल नहीं है और चप्पल परचेस करेंगे तो फटाक से चप्पल की कंपनियों की जो बंद पड़ी पहिया है वो रन कर जाएगी। तो जहाँ पर 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ 40,000 हो जाएंगे। उस पर ये काम कर रहे हैं। परचेजिंग पावर सरकार देना चाहती है। इनके पास सिर्फ रीजन है, इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ रीजन। लेकिन वो तो कहते हैं कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से कहते हैं इसीलिए मुझे 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अगर बंटाधार किया इस देश का तो आपको 9 साल से गोलियां छीनने के लिए लाए थे हम। अच्छा, 9 साल से क्यों लाए हम? तो जेपी नड्डा कह तो रहे 9 साल पहले वाला भारत जो घुटने पे था। नड्डा झूठ का अड्डा। अच्छा, क्योंकि अभी उसने कहा है जेपी नड्डा ने कि 2014 के पहले भारत जमीन पर रेंग रहा था। कहा था नहीं आप मीडिया से? आप मानते हैं इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए? अच्छा, देश 2014 के पहले जमीन पे घुटनों के बल रेंग रहा था, कुछ भी नहीं था इस देश में। हाँ? तो आप कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ। हाँ? तो ये बताइए इन लोग की मानसिकता क्या है, इनका कौन जवाब देगा इनकी बातों का? क्या मानसिकता है इनकी? तो अभी कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? आज 18वां दिन है, सरकार कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कबीर वाली बात हो गई, कबीर दास वाली। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो ये इनके पीछे लगे रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो
जो अंदाज आपका वायरल हो रहा है तो उसमें भी अगर बात रख सके अपनी इस पूरे समर्थन में। मेरे अंदाज जो थी, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ, बोला रियली थी। और मैं देखिए सच बोलता हूँ और डरता नहीं, क्योंकि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। अच्छा, उसे वो कहता था टीपू सुल्तान कि गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। शेर की तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय शेर है देश के, और तमाम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि देश उससे जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। शेर ने जो चीते लाए थे ना, चीते भी मर गए 3। हाँ। ठीक है, और शेर को बता दीजिएगा कि शेर जो है ना क्या करता है, क्या करता है? आदमी को मार के खाता है, और आज ये शेर गरीबों को मार रहा है। ठीक है, तो हमने तो फिर इसका मतलब शेर तो जानवर होता है। अच्छा, तो जो आप प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब लगता है कि हमने जानवर चुन लिया है। वो तो कहते हैं एक मोदी सब पे भारी। हाँ, एक मोदी सब पे भारी है तो सब पे भारी। वो देखिए अभी गुजरात में बोल रहे हैं ना, जो कर्नाटक में, कि झूठ मजबूत करो, बूथ नहीं, झूठ मजबूत। अच्छा, वो तो बूथ की बात कर रहे हैं, आप कहाँ उसे बदल? वो नारा लगाते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत। अच्छा, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, तो वहाँ विदेशों में जाके आप उनके डंके को एक बार कवर करके आइए, तो हम भी देखें। हमने तो कहीं देखा नहीं कि डंका बजाऊंगा। क्या केरला स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है? बेटियों की बात की जा रही है उसके जरिए। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, आपको भी पता है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि ये हिस्ट्रिकल नहीं है, ये एक काल्पनिक मूवी है। तो इस तरह का अगर काल्पनिक मूवी बना करके देश में 2024 से पहले माहौल गरमाया जा रहा है, तो मैं इसका मतलब मैं विरोध करता हूँ इस मूवी का। और जिस राज्य में इसको बैन किया जा रहा है, बहुत सही निर्णय है। स्मृति ईरानी भी गई हैं कल मूवी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय नहीं मिल रहा है उनको आने का। वो कैसे आएंगी, कैसे आएंगी? और स्मृति ईरानी को क्या इज्जत और वो सब बेटियों की पड़ी है, बताइए। मंत्री है, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या? मंत्री है स्मृति ईरानी और आप ऐसी बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को अगर जरा भी इनके प्रति ये होता ना, तो अब तक आ जाती। ठीक है, स्मृति मूवी देखने जा रही है ना, द केरला स्टोरी मूवी देखने गई है। आप बता रही हैं ना, तो उनसे ये बात पूछना था ना, कलीम से क्यों पूछ रही हैं? जवाब इसका स्मृति देंगी। और स्मृति ईरानी जो शब्द यूज किया आपने, मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ ना। मैंने तो मूवी देखने गई है और मंत्री है, तो मैंने भी वही बात कह रहा हूँ ना कि स्मृति ईरानी जो है वो कब, आज देखिए 2014 से पहले सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी, तब 414 रुपए सिलेंडर था, और तब वो एकदम 414 रुपए की तरह दिखती थी। आज जो है सिलेंडर 1200 रुपए है, खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। अच्छा, मतलब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी, इसी पे बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि बॉडी शेमिंग करते थे। नहीं, बॉडी शेविंग की बात कर रहे हैं, बॉडी शेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। 414 से 1200 रुपए की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 414 से 1200 रुपए की बात कर रहा हूँ। आपको पता है गरीबों की हालत क्या है? हाँ। गरीबों के पास जाती हो आप, गरीब की थाली से भोजन गायब है। गरीब आज, अरे तुम चुप रहो यार, तुमको सवाल पूछना है तो ही पूछो। मेरी बात सुनो, 2014 से अब तक में इस समय जो मौजूदा स्थिति है गरीब का, वो क्या है कि गरीब अपने घर पर या तो दाल बनाता है तो चटनी से चावल खा रहा है, दाल से दाल गायब, नहीं तो सब्जी गायब। आप गरीबों की बात कर, दो टाइम में ये देश का स्थिति है। आप जाइए गरीबों के घरों में जरा रिपोर्टिंग कीजिए। गरीब के घर में एक टाइम पर एक ही चीज बना पा रहा है, या रोटी बना रहा है, दाल बना रहा है, चावल बना रहा है, सब्जी बना रहा है। गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री कहती है गरीबी नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो कांदा भी नहीं खाती है। महंगाई नहीं है देश में। वित्त मंत्री तो बोलती है कांदे का भाव जब ऊपर जाता है तो मुझे उससे क्या लेना देना, कांदा हम खाते नहीं है बोल रहे। और उसके पहले भी बोली कि डॉलर नहीं मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो उनकी बात क्या? ये मोदी तो कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। कर तो रही है। क्या कर रही है बताइए? मौत की घाट उतार रही है। अच्छा, भूखा मर रहा है ना, मौत की ये घाट। लगातार सरकार क्यों जीत रही है जब मौत की घाट आप तमाम अच्छा, ऐसे दावे आप करते हैं? बताइए मैडम जी, आप प्रेस से हो, ये बताइए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे?
I just wanted asking to you. ये चेहरा ये हमें तो मालूम है, सरकार को क्यों नहीं बट मालूम है, आप लोगों को मैं क्यों चाहता नहीं हूँ मालूम है? आपके थ्रू ये देश के जो भी देखने वाले लोग हैं इन्हें मालूम पड़े। हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कहाँ पाकिस्तान से पीछे हो गया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाएंगे है ना। और प्रेस की आज़ादी में कहाँ पर प्रेस को आज़ादी है, तो प्रेस की आज़ादी में भी हम कहाँ पर आके करेंगे। तो यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी सीना ठोक करके कुछ भी करें, लेकिन वो जब वो इस कदर अपने हालातों को बयां कर देते हैं, क्या कहें, वो जब कहीं फंसते हैं तो रोते हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, मीडिया में ये ना दिखा के इमरान खान का मुद्दा ज्यादा दिखाया जा रहा है आजकल। कौन सा इमरान खान? पाकिस्तान वाला। तो पठान तो गया है ही है ना जेल में। अब पठान का बच्चा भी सत्ता बदलेगा तो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। ठीक है ना, वो आएगा। देखो गलत जो भी करेगा ऊपर मुंह करके अगर मैं भी थूकूंगा तो मेरे ही मुंह पे गिरना है, आज नहीं तो कल। ठीक है। चलिए लास्ट वीडियो में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब माइक थोड़ा पीछे। जनता से मेरा यही अपील है कि अब जितने भी बेरोजगार युवा हैं सब एक हो जाओ और पूरे देश में बैठो। और एक अपील ये भी विपक्ष से भी करूंगा कि अगर तुम्हारी सरकार 24 में रिटर्न करती है तो अन्ना आंदोलन की जांच पहले करवाइए, क्योंकि ये अन्ना क्वारंटाइन हो गया है। कहाँ पर है वो उसे पता करो, क्योंकि इस देश के अंदर इस अन्ना ने ही सत्ता बदली। आप अन्ना आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप भी तो अन्ना आंदोलन मैं जुड़ा था इसलिए तकलीफ है। मैं अन्ना आंदोलन में अपने 200 से 250 दोस्तों को बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स लेकर जाता था, आता था, और उस आंदोलन को मयंक गांधी लीड कर रहा था उस समय। तो मेरे को अफसोस है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष से मेरा ये अनुरोध है कि सत्ता बदले तो अन्ना हजारे के आंदोलन का जांच करवाए, और उसमें मेरे को लगता है बहुत लोग आएंगे। केजरीवाल साहब भी आएंगे और किरण बेदी सब लेकिन कुछ उसी आंदोलन के बदौलत तो हमें इस देश का सबसे बोलते हैं कद्दावर एकदम सच्चा आदमी मिला ना, केजरीवाल, जो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोगों को दूसरा। मैं आपको लगता है वो खुद कहते हैं क्या कहना और करना फर्क है। प्रधानमंत्री जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल है। हाँ, प्रधानमंत्री को तो अगर कोई टक्कर देता है दे सकता है। अगर मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री को अगर टक्कर कोई देता है तो मैं हूँ, तो मानोगे? आप टक्कर देंगे? क्यों नहीं दे सकता? 142 करोड़ लोग टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री मालिक नहीं होता। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं, हमें प्रधानमंत्री कोई नहीं बनाता। तो वो यही तो कहते हैं 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जा रहा अगले 50 साल। किसके पास है 140 करोड़? मोदी जी के साथ। मोदी जी को आप बोलिए जेड प्लस छोड़ करके जनता में आए। कितना आशीर्वाद इतना मिलेगा कि गिन नहीं पाएंगे वो। मैडम 140 करोड़ के साथ हो तो कवच है 140 करोड़ की जनता मोदी जी की। मैं आपको कवच की ही बात कर रहा हूँ। जो जेड प्लस की कवच है वो उतार कर आए 140 करोड़ में, उनको पता चल जाएगा कितना आशीर्वाद मिलेगा। और अलग अलग ब्रांड से मिलेगा उनको आशीर्वाद। आते तो रैली करते आप अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने क्या अपमान कर दिया बताइए? ऐसे बोल मैंने क्या बोला? अब क्या बोल जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों उतार कर आए हैं तब तो हम मिल पाएंगे, सवाल पूछेंगे। आप कुछ अलग चलेगा, आप कहीं और चली गई थी क्या? मैंने तो कहा कि आए, अब जेड प्लस में है तो मैं वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकता ना सवाल करने, तो आएंगे। अगर मैंने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया तो सवाल युगांडा के प्रधानमंत्री से तो नहीं करूँगा ना, यहीं के प्रधानमंत्री से करूँगा ना, क्योंकि वो चाहे मैं उनका वोट दूँ या ना दूँ, चाहे वो मैं किसी भी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो उन्हें वोट दे या ना दे, लेकिन है तो 142 करोड़ 87 लाख के प्रधानमंत्री ना, तो जवाब किसको देंगे? जवाब जा करके रूबिका लियाकत को कहेंगे कि मैं आप थकते क्यों नहीं हैं? हाँ? तो ये सब बातें। अब देखिए ना, पाकिस्तान की लगातार बातें हो रही है, पाकिस्तान कांपता है मोदी जी के जवाब। हाँ, मोदी पाकिस्तान कांप रहा था, तभी तो मोदी जी कंबल लेके पाकिस्तान गए थे उड़ाने के लिए। गए थे नहीं गए थे? डर के कांप रहा है, डर के। हाँ, तो डर के कांप रहा था ठंडी से,
तो मोदी जी उसको बिरयानी के साथ कंबल भी ले गए। पाकिस्तान के जो हालात है वो आपने भी देखे, खाने को नहीं है किसके पास? पाकिस्तान के। और हम लोग काजू का आटा खा रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना मोदी जी। वही 5 किलो अनाज। मैडम, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? पाकिस्तान के ऊपर है या नीचे? आप पत्रकार हो, बताइए, लाइव कैमरा चल रहा है, बताइए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? लेकिन बीजेपी और एक बात, हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों होना चाहिए? क्या हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान कहाँ पर है वो? ना वो कहाँ पे, पड़ोसी देश वो है, काँप रहा है। पाकिस्तान काँप रहा है या उसको लूज मोशन लगा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये बताइए मेरा कंपैरिजन किससे होना चाहिए? मेरे देश का, पाकिस्तान को मेरे देश का होते हैं कंपैरिजन। ना पाकिस्तान आप किससे करवाना चाह रहे हैं? आप किससे करवा? 2014 से पहले हम चाइना के जीडीपी से कंपैरिजन कर रहे थे, अमेरिका ब्रिटेन से कर रहे थे, अब ये मैडम पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, भाजपा वाले सभी कहते हैं कि पाकिस्तान का भाजपा, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। तो आपने भाजपा वालों को बताया नहीं कमल लेके मोदी जी इसलिए गए थे? ये बताना चाहिए आपको, सच कौन लाता है सामने। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद चीजें बदली हैं। पहला क्या होता था, मीडिया जो है जनता अफवाह फैलाती थी तो मीडिया आता था सामने और उसको फाइंड आउट करके बताता था ये अफवाह है। आज के डेट में मीडिया अफवाह फैला रही है और हम जनता आके बताते हैं कि ये अफवाह है। ये चीजें बदली है, उल्टा हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है। वो अफवाह के केस में तो मनीष कश्यप अफवाह नहीं है। फैलाती मीडिया, मोदी जी जो अच्छे काम करते हैं वो बताती है मीडिया। अच्छा, आप गलत तो बात मोदी जी का कौन सा अच्छा काम बताया है? कितने तो अच्छे काम है। एक बता दीजिए। 5 किलो अनाज दे दिया, शौचालय ये अच्छा काम है। और क्या चाहिए आपको? शौचालय नहीं चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए। क्या? हमें विद्यालय चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए। तो बना तो रहे, गूगल पे सर्च करें आपको एम्स मिलेंगे। अच्छा, एम्स हाँ, गूगल पे कितने सर्च बने? करें, कितने बने? गूगल पे सर्च करें ना आप। लेकिन जनता ने तो मंदिर मांगा था ना, मंदिर बना के तो दिया है उन्होंने, इतना अच्छा मंदिर बन रहा है। जनता मंदिर मोदी ने बनवाया है। हाँ, हाँ? तो कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट गोया चल रहा था? लड़ाई तो सरकार ने लड़ी ना, भाजपा ने। सरकार ने थोड़ी लड़ी है मैडम, पता कीजिए आप जरा। हाँ, अरे विश्व गुरु बन रहे हैं हम। समझ रहे हो ना, विश्व गुरु हो चुके हैं। अरे विश्व गुरु बन रहे हैं हम। हाँ, अरे मोदी जी भारत को अच्छा, एक हिंदू अपना राष्ट्र गाना गा बनाएंगे। के कुछ सुना दीजिए, चार हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, थोड़ा एक गा के कुछ सुना दीजिए। हिंदू आप राष्ट्र, गाने गाते हैं हिंदू तो राष्ट्र की बात कर रहे हो ना? अगर सबसे पहले तुम पर देशद्रोह का केस करना चाहिए। अच्छा चलिए, हाँ, रणधीर चौधरी भी कह रहे हैं, तो नेशनल मीडिया के जितने सब लोग कह रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का केस होना मोदी जी भी कह रहे हैं, उनके ऊपर भी होना चाहिए, योगी जी भी कह रहे हैं। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। धीरेन्द्र और यहाँ शास्त्री पर भी कह रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र की भी अरे अगर मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्री भी कह रहे मैं हैं। मुसलमान हूँ, अगर मैं मुस्लिम, यार तुम बवाली पत्रकार हो क्या? नहीं नहीं हाँ? अगर मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात करूं तो मेरे पर भी देशद्रोह लगना चाहिए। जब अमृतपाल खालिस्तान की बात कर रहा है उसके पर लग सकता है, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उन्हें पहले डालना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बात की थी, तो धीरेन्द्र क्यों नहीं शास्त्री डाला? कोई क्या है? वो धीरेन्द्र क्यों शास्त्री नहीं डाला किसी वो ने? अपनी बहन को मुसलमानों से शादी करवा देता है और बोलता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, कुछ भी बोलते सर हो। चलिए आप एक कुछ गाकर सुना दीजिए, बस जाइए, कुछ गाकर सुना दीजिए। लगातार आप गाने गाते हैं, कुछ गाकर सुना दीजिए, कुछ गाकर। अब क्या गाना है मैडम? पूरे हालात पे आप क्या सोचते हैं, अपने गाने के जरिए से बता दीजिए। हालात पर यही है कि देश इस समय बहुत बेकार चल रहा है मैडम। अंधभक्त सुनाइए, तो सुना दीजिए जल्दी से। अंधभक्ति पे। अभी देखिए, आपको ये तो बेशरम होता है, तो बेशरम रंग पर भी बवाल करेंगे, तो उस पर 2 लाइन ही सुना देता हूँ कि हम जो जनता है वो कह रहे हैं कि हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने, नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ